जय जिनेन सभी को। मैं शुभिका जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो पहचान में, जहाँ हम उन महिलाओं की कहानियां सुनाते हैं जो आज समाज में बदलाव ला रही हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही महिला जुड़ी है जिनके काम से बहुत लोगों की जिंदगी बेहतर बन चुकी है। इनकी कहानी हिम्मत और जुनून की है। शिक्षा, समाज में बदलाव, लोगों की मदद करना इनकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट मिशन है। मैं बात कर रही हूँ मिसेस रेखा पांड्या जैन जी की, जो आज हमारे समाज की बहुत बड़ी फिलैंथ्रोपिस्ट है। इसके साथ साथ वे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में टॉप पोजीशंस भी संभाल रही हैं। ट्राइबल एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट की तरफ वे लगातार काम कर रही हैं, जिसके लिए उन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया है। रेखा आंटी की कहानी ना सिर्फ हमें इंस्पायर करती है, पर हमें ये भी सिखाती है कि कैसे लीडरशिप स्किल्स और सेवा भावना लोगों की जिंदगी बदल सकती है। आइए उनकी जिंदगी को हम करीब से जानते हैं। जय जिनेंद्र, वेलकम आंटी ऑन आवर शो पहचान। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू, इतने सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं। कैसी रही आपकी जर्नी, कहाँ से शुरुआत हुई? मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही और ये मेरी जर्नी जो है वो मेरी शादी के बाद शुरू हुई, क्योंकि उसके पहले तक तो पढ़ रहे थे या जो भी था, पढ़ते पढ़ते ही शादी हो गई और शादी होकर के मैं सीधा दिल्ली से चाईबासा चली गई। अच्छा। चाईबासा एक बहुत छोटी जगह थी जहाँ मेरा मन एकदम नहीं लगता था। बार बार भाग के रांची आती थी कि रांची ही रहना है, लेकिन फिर रहना तो मुझे वहीं था। तो मैंने अपनी इसमें कुछ चेंज, लाइफ में चेंज लाए और वहाँ जो हम लोग का स्कूल था, सूरजमल जैन डीएवी स्कूल, उसके एलएमसी में एक मैं मैनेजिंग कमेटी में मेंबर बनी। तो वहाँ स्टेज पे स्पीच वगैरह देते देते मुझे लगने लगा कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए। तब मैंने चाईबासा में एक महिला समिति बनाई और उसकी प्रेसिडेंट मैं बनी। वो जब महिला समिति बहुत अच्छे से चलने लगी तो मुझे मारवाड़ी महिला समिति से भी ऑफर आया कि आप हमारी प्रेसिडेंट भी बनिए। फिर मैं उसकी प्रेसिडेंट बनी और मुझे सोशल वर्क करने का शुरू से बहुत चाव था, क्योंकि अपने पिताजी को मैंने जो राजनीति और सोशल काम में लगे हुए देखा था, तो मेरी भी वैसी ही सपने थे कि मैं वैसी ही ऊंची उड़ान भरूं, सोशल वर्क करूं, राजनीति में भी आऊं। लेकिन राजनीतिक तब तक बहुत गंदी हो चुकी थी तो उसमें घुसने का मन नहीं हुआ। उसके बाद मैं रोटरी में मेंबर बनी और रोटरी की भी प्रेसिडेंट 1 साल के अंदर में बन गई। तब तक मेरे बच्चे भी बड़े हो चुके थे और उन लोगों की भी शादियां भी होने लगी थी, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी हो गई थी, घर की भी। तब मुझे लगा कि अब मुझे पूरे एकदम से अपने आप को सोशल वर्क में लगा देना चाहिए। वहीं पे रहते रहते मैं बीच बीच में रांची भी आती थी, आना जाना बहुत था रांची। तो रांची में मुझे अपना इसमें नागरवल मोदी सेवा सदन में भी मेंबर बनाया गया। मैं उसमें भी काम करने लगी और उसमें काम करते करते भी वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बनी। वाइस प्रेसिडेंट उधर की बनने के पहले मैं जैन महिला जागृति की भी प्रेसिडेंट बन गई थी और जैन महिला जागृति की प्रेसिडेंट बनने के साथ ही पंचायत की मैं पहली उपाध्यक्ष बनी। हाँ। जो कि पंचायत में हमारे यहाँ लेडीज एकदम आगे नहीं आती थी। उसके बाद से सबको लगने लगा कि हमें भी आगे आना चाहिए। और मैं जैन महिला जागृति ने भी काम बहुत ज्यादा, जो एक्टिवली काम जो होने लगा, उस समय से ही इसमें शुरू हुआ था। जीतू की शुरुआत कहाँ से हुई? जीतू की शुरुआत तो कलकत्ता से जब लोग आए थे यहाँ पे, वो पहले मुझे अप्रोच किए कि आप जीतू की प्रेसिडेंट बनिए। तब मैंने उन लोगों को मना किया कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसलिए मैं जीतू की प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहती। तब उन लोगों ने कहा कि आप हमें कोई प्रेसिडेंट दीजिए। तो मैंने पायल सेठी का नाम उन्हें रेकमेंड किया। और पायल ने बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद प्रियंका ने भी, और आज सरोज भी बहुत अच्छा काम कर रही है। और जीतो का प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मुझे अच्छा लगता है इसमें आकर के काम करना और लोगों से मिलना, बहुत अच्छा लगता है। आप इतने साल से सोशल सर्विस में जुड़े हुए हैं, व्हाट इज दैट ड्राइविंग फोर्स? क्या एक मोटिव है या इंस्पिरेशन है जो आपको आगे बढ़ाता जा रहा है? व्हाट इज योर विजन फॉर द फ्यूचर? मेरा विजन तो है कि नेवर से रिटायर, क्योंकि रिटायर बोलने से ही आदमी है ना,
अपने आप को बुढ़ा समझने लगता है। और मैं कभी भी अपने आप को ये नहीं सोचना चाहती कि मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि मैं काम करती रहूंगी तो मैं एकदम फिट रहूंगी और अच्छे से कुछ भी कर I think that is also the secret to your health and beauty. Yeah. Your mind That is is the secret. doing what you like, and I think that is the biggest happiness, and it reflects on your face as well. Yeah. और जैसे आपके फादर ही वाज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उनका क्या इम्पैक्ट रहा आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में? इम्पैक्ट तो मेरे ऊपर शुरू से रहा, क्योंकि हम लोग 1960 में दिल्ली आ गए थे, जबकि वो पार्लियामेंट के मेंबर बने थे, नॉमिनेट होके पार्लियामेंट में आए थे और 6 महीने में मिनिस्ट्री में आ गए थे। और उनका काम करने का तरीका, वो जो एक एक फाइल रात रात भर देखते थे, वो कोई अपना मतलब आईएएस ऑफिसर्स पे नहीं छोड़ते थे कि ये लोग मतलब साइन करेंगे पढ़ेंगे। वो उनको पढ़ते थे, देखते थे। तो मुझे भी ऐसे ही लगता था कि जो काम मैं लूं अपने कंधों पे, उसे मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करूं। और उन्हीं के साथ साथ में मेरे मतलब सबसे ज्यादा तो मुझे प्रेरित उन्होंने ही किया था कि मैं सोशल वर्क में लगूं। और फिर यहाँ जब आई तो मेरे काका ससुर जी जिनके साथ में मैं रही, फिर मेरे ससुर साहब जो यहाँ बाबूजी रांची में, वो भी पूरा समाज में सोशली एक्टिव थे। तो पूरा माहौल मुझे वैसा ही मिला कि मुझे लगने लगा कि मुझे भी ये सब काम करना चाहिए। और परिवार का पूरा सपोर्ट मुझे मिला। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि सबने एक सपोर्ट किया कि नहीं तुम आगे बढ़ो। तो मैं उसी चलते आगे भी बढ़ पाई। अगर परिवार का सपोर्ट नहीं हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते कोई भी काम में। और आज एकल में भी मैं हूँ, तो एकल में मैं इस जोन की आज अध्यक्ष हूँ। और मुझे लगता है कि जिम्मेदारी उन्हीं को सौंपी जाती है जो जिम्मेदारी लेते हैं। तो एक के बाद एक जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर आती है कि उन लोगों को लगता है कि ये इसको पूरा करेंगे। तो उसी तरह से मेरे को काम भी मिलते गए और मुझे काम में रुचि भी रही। तो मैं उसी हिसाब से अपने टाइम को मैनेज भी करती हूँ। ऐसा नहीं कि घर को नेग्लेक्ट करते हुए मैं ये सब काम करने निकल रही हूँ। मेरा काम सुबह पूरा घर का होके उसके बाद में जो 9 बजे से निकलती हूँ, 1:30-2 बजे तक मैं फिर अपना घर में घुसती हूँ सारा काम करके। मतलब आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे आजकल की विमेन को, मतलब जो सोशल लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, प्लस घर की एक बैकिंग रहती है कि दिमाग में रहता है कि घर को भी हैंडल करना है, बाहर भी निकलना है, तो कैसे उस चीज का बैलेंस बना के आगे बढ़े? बैलेंस तो बनाना होगा, कैसे निकाले? आजकल पीस ऑफ माइंड लोगों के मन में रहता नहीं है, तो रखना भी होगा। और प्लस क्या है कि आजकल जो लेट उठते हैं ना लोग, जो 8 बजे उठते हैं, और मैं उठती हूँ 4 बजे, तो मेरे पास उनसे मतलब सोचो कि 3 घंटा या 4 घंटा मेरे पास एक्स्ट्रा होता है। तो मैं अपने ऊपर भी टाइम देती हूँ, मैं अपना वॉकिंग भी करती हूँ, योगा भी करती हूँ, और उसके बाद आके अपना किचन में भी जो काम दिखवाना है, चाहे स्टाफ हो चाहे जो भी हो, लेकिन उनको बताना, काम थोड़ा अपने से बनाना, वो सब मैं करके उसके बाद निकलती हूँ। तो मतलब टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इज द की। किस तरह से घर और मतलब समाज, सामाजिक कार्यों में दोनों में अपनी रुचि रखते हुए कार्य को आगे बढ़ाएं। और फिटनेस की बात अगर कहें, मतलब आजकल जो विमेन होती है उनका मेन फोकस क्या, बिकॉज ऑफ द भागदौड़ या रोजमर्रा की जिंदगी में अपने परिवार का, अपने बच्चों का, सबका ध्यान रखने के चक्कर में अपना ध्यान रखना कम करती हैं। तो उन लोगों के लिए आपको क्या कहना है कि किस तरह से अपना फिटनेस का या अपनी सेहत का पहले ध्यान रखे, फिर पहले अपनी सेहत का ध्यान रखें, तभी आप परिवार की सेहत का भी ध्यान रख पाएंगे। क्योंकि जब आप फिट रहेंगे तो आपका परिवार अपने आप ही फिट रहेगा। क्योंकि खुद की जब तक फिटनेस नहीं होगी तो आप परिवार का भी काम नहीं कर पाएंगे। और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ये भी जानने का उत्सुक होंगे कि आपकी फिटनेस का राज क्या है, आपकी ब्यूटी का राज क्या है? नहीं, मेरी ब्यूटी का राज नहीं है कि खुश रहिए और मन में शांति रखिए। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फिटनेस और आपके जो भी चेहरे पे जो एक स्माइल हमेशा रहे, वो सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। वही खूबसूरती होती है। मुस्कान अगर आपके चेहरे पे है तो when one smile, another smile becomes your smile। तो अगर मैं नहीं मुस्कुराऊंगी तो तुम भी नहीं मुस्कुराओगे। तो इसीलिए सही बात है, मुस्कुराते रहना हमेशा अच्छा रहता है। अच्छा, आजकल की जो सोशल सर्विस की हम बात अगर करते हैं, तो ऐसे कौन से एरियाज हैं जिसपे
हम लोग को ज्यादा फोकस या अटेंशन देना चाहिए? सोशल सर्विस में मुझे लगता है कि जैसे आज हम लोग एकल से जो गांव में जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि समाज के लोगों को गांव से जुड़ना चाहिए। गांव वालों को ये लगना चाहिए कि हमारे साथ शहर के लोग जुड़े हुए हैं, हमारा एक ब्रिज होना चाहिए, एक संपर्क सूत्र होना चाहिए उनके साथ में, तभी हम लोग उनके साथ जुड़ पाएंगे। अदरवाइज हमारा जो आज अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है ना, तो हम लोग अगर गांव वालों को अपने साथ नहीं रखेंगे, हमारा आधे से ज्यादा आबादी तो गांव में है, गांव के साथ हमारे संपर्क नहीं रहेंगे तो हम लोग नहीं कुछ भी कर पाएंगे। ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ में था जब आपको रियलाइज हुआ कि आपके काम से किसी की लाइफ बेहतर हुई, या कोई ऐसा दिल छूने वाला कोई मोमेंट ऐसा था? इस तरह के तो कई इंसिडेंट हुए हैं। जैसे सेवा सदन में रहते हुए मुझे कई बार ऐसा लगा कि बहुत लोग ऐसे आते हैं वहाँ पे जो कि गरीबी में आते हैं, पैसा नहीं दे पाते हैं, उनका इलाज नहीं होने के चलते कई बार लोगों को लगता है कि हम लोग कहाँ जाएं। तो मैं अपने समाज में भी लोगों से उन लोगों के लिए हेल्प लेती हूँ, और मुझे लगता है कि हमारे समाज में आगे बढ़ के लोग सब हेल्प करने को तैयार रहते हैं, लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि हमारा पैसा जो है सही जगह जा रहा है, सही जगह पे जा रहा है। अदरवाइज कोई मना नहीं करता है, लेकिन बिना मालूम हुए कोई देता भी नहीं है। और जब तक आप एकदम मांगेंगे नहीं तो आपको मिलता भी नहीं है। तो एक तो हमें ये लगता है कि जहाँ जरूरत है वहाँ पे हमें मांगने की आदत भी रखनी चाहिए, कि हम अकेले ही नहीं खर्च करें, हम दूसरे को भी इसमें इन्वॉल्व करें कि हाँ भाई हमें आपसे भी एक सहायता मिलेगी तो हम दूसरों की हेल्प कर पाएंगे अच्छे से। और इसी में एक चीज मैं बता रही हूँ कि अभी एक बच्चा था सेवा सदन में जिसके की इलाज के लिए रोज का 12,000 रुपए का इंजेक्शन लग रहे थे। अच्छा। एक इंजेक्शन उसका 3700 रुपए में आता था। मैंने सरोज को भी बोला, हमारी जीतो की प्रेसिडेंट, तो इन्होंने मुझे इकट्ठा करके मतलब 10 एक इंजेक्शन का पैसा इन्होंने मुझे इकट्ठा करके दिया था। तो मतलब बोलने से लोग देते हैं। तो मुझे यही लगता है, मेरे मन को यही चीज छूती है कि हम जब तक बोलेंगे नहीं तो कैसे लोगों को पता चलेगा। हमको बोलना चाहिए। आंटी, हमारा भी पर्पस इस पॉडकास्ट का यही है कि आपकी जर्नी से लोग प्रेरित होके ये सीखें कि कैसे हम लोग आगे इस समाज को और बेटर बना सकते हैं और लोगों की हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन, आपकी जर्नी सबको पता चले और कुछ हम लोग कंट्रीब्यूट कर सके समाज के डेवलपमेंट के लिए। एकदम बहुत सही है, आप लोगों का सोच बहुत सही है। और हम लोग को तो यही लगता है, आज जैसे हम लोग एक स्कूल चलाते हैं, जो एकल का एक विद्यालय चलाते हैं, अभी तक 22,000 रुपए में पूरे साल का खर्चा होता था, अब 30,000 रुपया लगता है, जिसमें कि 30 बच्चे पढ़ते हैं। मतलब समझिए एक बच्चे पे 1,000 रुपया। अच्छा। 1,000 रुपए का खर्चा। उसके लिए भी हम लोग बहुत बाहर निकलते हैं लोगों से मांगने के लिए, और कई लोग देते भी हैं, कई लोग मना भी करते हैं। लेकिन मना करने के बावजूद भी मुझे लगता है कि ठीक है, उनकी कुछ मजबूरी होगी, इसलिए वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन मांगने का तो कर्तव्य हम लोगों का है कि समाज के लिए हम मांगे और अपने समाज को आगे बढ़ाएं। अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को बताना कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां वो लोग डोनेट कर सकते हैं। मैक्सिमम लोगों को तो नहीं अवेयरनेस होती कि कहाँ ऐसे उनका पैसा सही यूटिलाइज हो रहा है, सही जगह जा रहा है और किसी की मदद कर पा रहा है। तो आई होप इस पॉडकास्ट के जरिए हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर पाए और उनको बता पाए कि मदद करना, लोगों की हेल्प करना, उससे पूरे समाज का उत्थान होता है। तो इसमें कंट्रीब्यूट करें। और आंटी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो। दिस इज आवर फर्स्ट एपिसोड and I hope we meet again, and big congratulations. Thank you. Okay.